इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि जब भी आप जाएंगे आपको एक फ्रेश चिकन पुलाव मिलेगा, ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज तक आपने मेरे चैनल के ऊपर ये देखा होगा मुख्तलिफ इंटरव्यूज मैंने बिजनेसमैन के किए, लेकिन अब मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कैसे एक कामयाब बिजनेस किया जा सकता है। उसके लिए आज मैं आपके साथ एक बिजनेस केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ कि एक छोटे से चावलों के बिजनेस से कैसे 2300 करोड़ एक छोटे से रेस्टोरेंट से एक कारोबार शुरू हुआ और 2300 करोड़ सालाना रेवेन्यू कमाने लगा। आज मैं आपसे उस बिजनेस की स्ट्रेटजीज और उसके सारे हिकमत अमली और सारे प्रोसीजर और टूल्स को शेयर करूंगा कि उसने कैसे ये बिजनेस खड़ा किया। तो पाकिस्तान के अंदर मैकडॉनल्ड्स और KFC की बात होती है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को क्यों नहीं प्रमोट करते? क्या वो उतने ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं या क्या उतनी अच्छी प्रोडक्ट लाइन नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2300 करोड़ सालाना का $833 मिलियन का कारोबार करने वाला ये बिजनेस एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट दूसरों दे रहा है अपने कम्युनिटी के अंदर। तो ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा हुआ? ये एक छोटी सी दुकान से 1988 में हाजी नईम साहब ने कॉलेज रोड रावलपिंडी से स्टार्ट किया। वहाँ पे पहले उस टाइम पे कोई इतनी ज्यादा चहल पहल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक अच्छा स्टार्ट लिया और आज ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ब्रांड बन चुका है। तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा ताकि आपको पता चले कि वो कौन से स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करते हुए हाजी नईम साहब ने एक सेवर फूड को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया और आज उनकी न सिर्फ बल्कि इस्लामाबाद पिंडी में ब्रांच है, अब वो लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में भी ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं। हाजी नईम साहब का एक ही मकसद था और वो मकसद के साथ आज तक उसके साथ अटैच है। तो वो क्या मकसद है? एक म्यारी और सस्ता खाना अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को मुहैया करना। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की उसके बारे में हम बात करेंगे। यही उनका सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि इकोनॉमिकल प्राइस और क्वालिटी पुलाव। बेसिकली ये चिकन पुलाव का कारोबार हाजी नईम साहब ने शुरू किया। तो बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट इकोनॉमिकल प्राइस और क्वालिटी चिकन पुलाव, ये उनका मकसद था और इसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हासिल किया। उसमें उसके साथ उन्होंने स्पीड का भी, क्योंकि आप डिलीवरी बहुत अच्छी है। अगर आप सेवर फूड के ऊपर जाते हैं विद इन 15 मिनट्स आपके टेबल के ऊपर चिकन पुलाव अवेलेबल होता है। उसके अलावा दूसरी एक खास बात कि ये सुबह 10 से लेकर रात 12 तक विदाउट एनी ब्रेक आपको अवेलेबल होता है और उसके साथ इनके स्टैंडर्ड टेस्ट और स्टैंडर्ड सर्विस बड़ी खास है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटजीज की, जो इन्होंने स्ट्रेटजीज यूज की अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सबसे बड़ी जो बिग स्ट्रेटजी है वन फोकस, एक फोकस स्ट्रेटजी इसको आप कहेंगे। नो कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, मींस के उन्होंने एक ही प्रोडक्ट पर फोकस किया। बाकी रेस्टोरेंट की तरह ये नहीं कि चिकन पुलाव के साथ कुछ और चिकन के आइटम्स रख लिए, कोई दूसरा आइटम बिल्कुल नहीं रखा, यानी कि कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। या दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरह उन्होंने ये नहीं किया कि मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए मुख्तलिफ टेस्ट डेवलप किया जाए कि एक कस्टमर आए वो कहे कि मुझे इस लेवल की स्पाइसी मुझे पुलाव चाहिए। तो इस तरह की कोई कहानी नहीं उनके रेस्टोरेंट के ऊपर। सिर्फ वन प्रोडक्ट और वन टेस्ट के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट को, चिकन पुलाव को किया डेवलप और इसी वजह से ये उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी जो काफी कामयाब रही। दूसरी चीज है कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट मेंटेन उन्होंने कैसे की हुई है। ये जबरदस्त है क्योंकि उनका मकसद भी यही था, मोटो भी यही था कि इकोनॉमिकल प्राइस में क्वालिटी जो है चिकन पुलाव लोगों को मुहैया किया जाए। तो उसके लिए कॉस्ट को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने राइस मिल्स, जब वो एक अच्छा हुआ री इन्वेस्ट की स्ट्रेटजी थी उनकी कि जो भी मुनाफा आता था वो उस मुनाफे को घर नहीं लेके जाते थे, कुछ उस बिजनेस को डेवलप करने के ऊपर भी लगाते रहे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राइस मिल, ताकि चावलों की शॉर्टेज ना हो, वो खुद ही सप्लायर उसके बने। उसके अलावा उन्होंने स्टार्टर हाउस बनाए और चिकन के पोल्ट्री फार्म्स बनाए। उसके अलावा डेयरी फार्म्स, ताकि रायता वगैरह जो भी सैलेड वगैरह है वो ताकि इजीली एट ए इकोनॉमिकल प्राइस मुहैया किए जा सकें। तो थर्ड स्ट्रेटजी उन्होंने जो अपनाई अपने रेस्टोरेंट के अंदर, सेवर फूड्स के अंदर के एनवायरनमेंट, बेसिकली एक सिटिंग एरिया उनका ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तानी बाकी रेस्टोरेंट्स जो इकोनॉमिकल मिडिल क्लास के लिए हैं वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। तो सेवर फूड ने क्या किया, एक अच्छा सिटिंग एरिया अपने कम्युनिटी को प्रोवाइड किया। उसके अलावा जो फोर्थ स्ट्रेटजी उन्होंने जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे कंट्री में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स इंडिया पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट्स वाले हाइजेनिक फूड्स के ऊपर कोई नहीं करते, क्लीनलीनेस का कोई उनका SOPs नहीं होते। लेकिन सेवर फूड ने जो है ग्रॉसरी क्लीनलीनेस और एरिया क्लीनलीनेस, आप टेबल जो ही खाना फिनिश करके उठेंगे तो साथ ही एक वेटर आएगा और वो उसको क्लीन अप कर देगा आपके टेबल को। तो क्लीनलीनेस को अगर जज करना, बाकी बिजनेस में तो आपको पता है उसका रिसेप्शन ही उसका फेस होता है किसी बिजनेस का, लेकिन रेस्टोरेंट या होटल के बिजनेस के अंदर उसका किचन जो है बेसिकली उसका फेस
बेस होता है और यहाँ पे आप इजीली इनके चिकन को जो है विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा साफ मॉल है, हाइजीनिक फूड ये प्रोड्यूस करते हैं। जो पैकेजिंग है इतनी ज़बरदस्त है कि आप घर में चाहे घंटों रख लें तो ये फूड जो है, ये राइस चिकन पुलाव कभी भी ठंडा नहीं होगा। उसके अलावा बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग के साथ है, बॉक्सेस हैं इनके, इसके अलावा एनवेलप्स के अंदर ये प्रॉपरली और स्पून के साथ रायता सैलेड वगैरह ये साथ प्रोवाइड करते हैं एट इकोनॉमिकल प्राइस। और इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि जब भी आप जाएंगे आपको एक फ्रेश चिकन पुलाव मिलेगा। ये नहीं कि कल का बासी और इस तरह की चीजें ऐसी नहीं होंगी, एक फ्रेश और बनते हैं वही पहले सर्व किए जाते हैं। तो FIFO के अंदर ये FIFO स्ट्रेटजी उनके लिए काफी कारआमद रही, ताकि फ्रेश फूड जो है, फ्रेश चिकन पुलाव बाकियों को मुहैया किया जा सके। किसके लिए असेंबली लाइन इन्होंने मेंटेन की, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने अपने कार बनाने के लिए यूज की, या मैकडोनल्ड्स वाले जो है स्पीड और कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं असेंबली लाइन की, यानी कि एक बंदा एक ही चीज बार बार करेगा, रेपिटेशन ऑफ वर्क की वजह से उसका एक्सपर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर वो एक दिन में 100 बर्गर बनाता है या 100 चिकन पुलाव की प्लेट सर्व करता है या बनाता है, तो वो 200 पे चला जाएगा, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ वर्क में की वजह से असेंबली लाइन अच्छी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप एफिशिएंट हो जाएंगे उस काम के अंदर। उसके अलावा इनके प्रोसीजर जो हैं कंसिस्टेंट हैं, यानी कि सर्विस क्वालिटी और इसके अलावा क्लीनिनेस कंसिस्टेंट है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा जाएंगे तो इनके प्रोसीजर्स यानी कि आपको जो सर्व करने का तरीका है इनका चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। वेटर को एक SOPs के तहत सर्विंग की इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, उसी के तहत वो सर्व करते हैं। उसके अलावा टेस्ट स्टैंडर्डाइज है, कभी भी आपको जब भी जाएंगे, आज से 5 साल पहले अगर आप गए और आज जाएंगे तो आपको सिमिलर टेस्ट ही यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा क्लीनिनेस का वही प्रोसीजर के वेटर आपसे पहले वो क्लीन करेगा और आपके उठने के बाद हर चीज आपको क्लीन प्रोवाइड करेगा। यही वजह है कि इनकी जो स्केलेबिलिटी की स्ट्रेटजी है वो बहुत ज्यादा है। अगर स्केलेबिलिटी, क्योंकि हर चीज स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, तो जितनी मर्जी ब्रांचेस पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली ओपन करें तो ये इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांड स्ट्रेटजी ऑफ सेवर फूड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बनाने का कोई रुझान नहीं है, लेकिन सेवर फूड ने किसी हद तक अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया, अपनी वेबसाइट, अपनी लोगों के ऊपर काम किया और डिफरेंट स्टाइल की। लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, वो उस तरह अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी को मेंटेन नहीं कर सके। मसलन मैकडोनल्ड्स की अगर किसी भी ब्रांच पे जाएं तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप लाहौर वाली ब्रांच में या इस्लामाबाद वाली ब्रांच में, क्योंकि उन्होंने अपना बिल्डिंग्स को भी एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। लेकिन सेवर फूड के अंदर ऐसा नहीं है, जो कि उनकी थोड़ा सा बिल्डिंग ब्रांडिंग में थोड़ा सा कह लें कि उस तरह नहीं वो काम कर सके। कि सिटिंग एरियाज जो हैं डिफरेंट प्लेस के ऊपर वो भी डिफरेंट है, यानी ऑपरेशन जो है उनके उस तरह ब्रांडिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज की। ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज तो हम पहले भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इन्होंने कैसे कॉस्ट को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि ये ह्यूमन बेस अपने कुकिंग नहीं कर रहे, इनकी प्लांट बेस्ड कुकिंग है। यानी कि इनका अगर शामी कबाब से लेकर राइस और एवरीथिंग जो है वो प्लांट बेस्ड कुक हो रही है। यानी कि कोई अगर इनका एम्प्लॉइज छोड़ के जाना भी चाहे और चला जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन बेस्ड यानी कि एम्प्लॉय बेस्ड बिजनेस नहीं कर रहे। तो इस वजह से इन्होंने सिस्टम डेवलप कर लिया और हाजी नईम साहब इसी वजह से अगर इस बिजनेस के अंदर हों या ना हो, इस बिजनेस से चलते रहना है। तो दूसरा, इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज के अंदर अपने व्हीकल्स, ये खुद सेवर फूड के अपने व्हीकल्स हैं जो सप्लाई चेन को मेंटेन किए हुए हैं। यानी कि जहाँ से मर्जी है इन्होंने राइस लेके आना है, चिकन लेके आना है, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और वो बड़े जो फूड्स के लिए स्पेशल व्हीकल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो हमने पहले देखा क्योंकि स्टैंडर्डाइज है हर चीज, इसी वजह से इनके ऑपरेशंस की स्पीड अच्छी है और इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी बड़ा आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजीज की, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेटजीज बड़ी अहम है। ग्रोथ स्ट्रेटजीज अब आप देखते हैं तो किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसका स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है। तो सेवर फूड अपनी ब्रांचेस पहले 1 से स्टार्ट किया, 5 ब्रांचेस हैं। हालांकि स्लो है, 1988 से लेके अभी 2023 तक बड़ी स्लो ग्रोथ है, लेकिन इसके अंदर एकदम से ग्रोथ की जा सकते हैं क्योंकि ऑपरेशनल बड़े स्टैंडर्डाइज हैं। सिर्फ मसला इनके ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ ये है कि इन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया। अगर ये फ्रेंचाइज मॉडल को अडॉप्ट कर लेते तो ये ऑटोमेटिकली पूरे अपनी जो फूड चेन है पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे इंटरनेशनली भी ये इसको बना सकते थे। दूसरा, इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी है कि न्यू प्रोडक्ट भी ये अपने लॉन्च करी जा रहे हैं, जैसे क्रिस्पो है, उसके अलावा आइसक्रीम है सेवर वाले, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया है। डिफरेंट थ्रेड्स भी हैं, कुछ इनके डायरेक्ट लोकल डायरेक्ट कंपटीटर्स भी हैं, जैसा कि साइंजी मुर्ग पुलाव और ब्रॉडवे वाले उनके लोकल डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट कंपटीटर्स भी हैं, जैसे तहजीब बेकर्स और डोमिनोज और लाइक दूसरे इस तरह के। इसके अलावा कंपटीटर्स जो इंटरनेशनली इनको टफ टाइम दे रहे हैं, मैकडोनल्ड्स और KFC हैं।
और इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की थ्रेट्स भी हैं, जैसा कि कोरोना आया और टेक अवेज सिर्फ अलाउ थे, बाकी जो सिटिंग एरिया के ऊपर यानी कि डाइनिंग आपको अलाउ नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, स्पेशली गैस की बात करें। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सर्दियों में स्पेशली गैस और गर्मियों में बिजली का बहुत बड़ा इशू है, तो ये चैलेंज भी है उनके लिए, सेवर फूड वालों के लिए। तो इसको जो है ओवरकम करने के लिए जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते रहे हैं, और लोड शेडिंग के लिए आपको पता है सोलर या बाकी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट की वजह से भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत बड़े थ्रेट्स हैं सेवर फूड को। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल। जो सेवर फूड का रेवेन्यू मॉडल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये देखें आप डिफरेंट पैकेजेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वहाँ से ये रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं। अब इनकी डिफरेंट पैकेजेस की हम डिफरेंट ऑफर्स की बात करें तो जो एक इनका सिंपल राइस है जिसमें कोई चिकन पीस नहीं है, कोई उसके साथ शामी कबाब की टिक्की नहीं है, तो वो कम रेट के है। जब आप ऐड करते जाएंगे चीज़ें, शामी कबाब एक ऐड करेंगे तो उसके साथ प्राइस आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, अपना रेवेन्यू मॉडल बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने सिर्फ वन प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के करके तो ये अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं। उसके अलावा अब इन्होंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐड कर ली, जैसे कि मैंने पहले बताया क्रिस्पो कुक्ड फ्राई ब्रोस्ट है, बेसिकली चिकन ब्रोस्ट है, जो ये जो एक नई प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा सेवर फूड वालों ने आइसक्रीम के ज़रिए आप अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट साथ ऐड करते जा रहे हैं ताकि इनका रेवेन्यू बढ़े। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस ओपन करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनली भी ये अपना एक विजन रखते हैं कि अपने ब्रांचेस को ओपन कर सकें। तो अगर आपको मेरा ये केस स्टडी पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की डिफरेंट वीडियोस देखना चाहते हैं बिजनेस केस स्टडीज़ के ऊपर तो हम कमेंट्स में उनको लिख